हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से आरवी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेज में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, धुआं भर दो। ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत ईजी क्वेश्चन और सबसे मोस्ट लवेलेबल चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इसमें क्या करें, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था थोड़ा, क्या ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। अब चलते हैं आगे अपने क्लास की तरफ। क्लास क्या कहते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हुए थे। कि हमारे पास ये क्या चीज़ होती है। यहाँ नॉर्मल से एक बेसिक देता हूँ दोबारा से। ठीक है, ये चीज़ देखना, ये मेरे पास क्या होता है। पर अगर मेरे पास अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, मेरे पास एक कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको मैं नाम देता हूँ ए बी सी, ए पी और सी। ठीक है, ये देता हूँ मेरे पास। तो हमारे पास क्या होता है, जो एंगल, अगर मैंने ए को एंगल को डिनोट करना है, ए एंगल को डिनोट करना है, तो मेरे पास सामने वाला उसका नंबर क्या होता है, सामने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं। पी से डिनोट करते हैं जो हमारी बीसी रेखा जो होगी, वो सामने वाली, वो क्या होगी, और परपेंडिकुलर होगी। ये क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है। और जो उसके साथ जुड़ी होती है, एडजेसेंट होती है, जो उसके साथ जुड़ी होती है एंगल ए के साथ। ठीक है, ए की बात कर रहा हूँ मैं, एंगल ए की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी और की। तो अगर एंगल ए के साथ जो जुड़ी है, वो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये आगे क्वेश्चनों में क्या होता है, कोई क्वेश्चनों में एंगल ए को डिनोट दिया है, मतलब क्वेश्चन ए का दिया है, लेकिन पूछ लिया एंगल सी बता दो। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, अब आगे मैंने देखा कि अगर मैं कहता हूँ, मैंने डिनोट किया इसको सी को, अगर मैं एंगल सी को डिनोट करता हूँ, एंगल सी के लिए डिनोट करता हूँ, तो मेरे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। एक सी के लिए, एंगल सी के लिए हमारे पास डिनोट क्या होगा, हमारे पास जो होगा सामने वाली भुजा होगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो उसके साथ होगी वो क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, हाइपोटेनियस अपने आप में सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, इसके साथ ही हमने पढ़ा था एक पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, हमने पढ़ा था इसके साथ क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता था वो इक्वल होता था किसके, बेस स्क्वायर के, और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ समय दोनों का उसके योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। थोड़ा पढ़ा था क्या, कि हमारा साइन का जो कन्वर्जन है वो कैसे उल्टा होता है। साइन वगैरह जितने साइन है, रेशियो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक है, 6 रेशियो है, 6 रेशियो को कैसे आपस में बदलते हैं वो भी देखा था। और वो भी देखा था हमने कि साइन इक्वल टू साइन थीटा, अगर मैंने कोई भी मानता हूँ साइन थीटा, तो हमारे पास क्या है, अगर मैं पूछूं कि इसका परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये ठीक है, ये बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब होता है। हाइपोटेनियस क्या होता है, कर्ण होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। नॉर्मल सा साइन टेन बराबर क्या होता है, पर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूछा था। ठीक है, और एक दिया था कॉस का, कॉस था, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बट्टे कर्ण होता है। ये नॉर्मल सी चीज़ थी, ये नॉर्मल सी चीज़ थी, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, एक दी थी मैंने टेबल, एक टेबल याद करने के लिए दी थी, जिसकी वैल्यू सिर्फ 90 तक याद करनी है, और वो भी किस किस की, साइन थीटा की, टेन थीटा की और कॉस थीटा की। ठीक है, वो भी मैंने बता दिया किस तरह करनी थी, इस तरह करनी थी, और उनको फिर क्या करना था, रिवाइज करनी है, मतलब सेम था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं वो कौन सी थी टेबल। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन कराए थे, और ये टेबल थी, ये टेबल थी कि साइन 45 की वैल्यू क्या आती है, 1.√2। तो ये सिंपल से बस ये टेबल थी। तीन चीज़ों की याद करना, टेन का याद कर लेना, कॉस का और साइन का। अब साइन और कॉस का और टेन का, इन तीनों का याद करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि सर कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन ए का जो प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो क्या होता है, 1/, कोसेक, कोसेक ए के बराबर ही होता है। यानी थीटा मानो, ए मानो, कुछ भी मानो, कोई भी एंगल मान के चलते हैं। तो साइन का अपोजिट में क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, ऐसे कॉस का जो होता है, कॉस ए का जो अपोजिट होता है 1/, सेक के इक्वल होता है।
ठीक है। और ऐसे tan का अगर मैंने देखा तो tan a के बराबर जो होता है 1/cot के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें भी थी कि अगर मैं tan a को अगर मैं फॉर्म में लिखूं साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होता है साइन a/cos a, ठीक है। और cot a बराबर cos a/sin a, ठीक है। याद रखना ये बहुत ही यूज होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। और एक मैंने पढ़ाया था क्या, क्वाड्रेंट वाली चीज़ें पढ़ाई थी। क्वाड्रेंट में क्या था, ठीक है, इसकी वैल्यू रखने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ठीक है। ये इसको एक बार और रिवाइज करना, आगे चलते हैं। अब ये मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाया था। क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्सिस पे, एक्सिस क्या होते हैं, अक्ष क्या है। अगर मेरे पास ये एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है, ठीक है, तो ये मेरा एक्स डैश अक्ष मान लिया, इसको मैंने वाई डैश एक्सिस मान लिया। ये अगर मेरे पास जीरो है, ठीक है, यहाँ पर मेरा जीरो है, तो यहाँ क्या है, एक क्वाड्रेंट की वैल्यू जो एंगल जो होता है एक क्वाड्रेंट का वो कितना बनता है 90 डिग्री का। कितना बनता है 90 डिग्री का। अगर ये मेरा ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, 90 डिग्री का बनता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट वो भी 90 डिग्री होगा। लेकिन ये ऑलरेडी एंगल कितना बन जाएगा पूरा 90 + 90 यानी कि 180 हो जाएगा। इसको हम 180 एंगल हो जाता है पूरा, ठीक है। और ऐसे ही फिर 90 इधर से प्लस किया तो मेरे पास कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ऐसे ही फिर मैंने ये देखा तो 360 हो जाएगा। तो तभी हम कहते हैं कि एक पॉइंट के चारों तरफ, एक बिंदु के चारों तरफ का एंगल कितना होता है 360 होता है, 360 डिग्री होता है। इस एंगल, इस जो पॉइंट है इसके साथ में, ठीक है, अगर मैंने कहा ये एंगल, ये पॉइंट है कोई, और इसके साथ में ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक घूमने पर कितना घूम रहा है 360 होता है, ठीक है। ये चीज़ बस याद करनी है, थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ हम क्वाड्रेंट की बात करें, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ है, ठीक है। इस बार को मैंने एक बार समझाया था कि इसमें क्या होता है AST, इसको याद करने का तरीका AST और C, ठीक है। अब इसमें क्या है, हिंदी वालों के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें क्या होता है A फॉर ऑल, सभी, ठीक है, A फॉर ऑल यानी सभी पॉजिटिव होंगे, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। और S फॉर साइन, ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी के नेगेटिव होंगे, ठीक है, नेगेटिव होंगे। अगर यहाँ से हमने देखा T फॉर टेन, तो टेन और उसका साथी कौन है कॉट, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ऐसे C फॉर कोसेक हो जाए, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हमने कहा आजा सनम तेरी कसम, हिंदी में, हिंदी वाले छात्रों के लिए यूपी बोर्ड वगैरह इनमें पढ़ाते हैं, तो इसको टीचर किस तरह याद कराते हैं, आजा सनम तेरी कसम, ठीक है। आजा मतलब सारे आ जाओ, सनम तू और तेरा साथी, ठीक है, टी यानी तू और तेरा साथी, ठीक है, सी फॉर तेरी कसम, आ गया ना, कॉस और सेक, ठीक है। अब इसको मैं यूज किस लिए करता हूँ, इस क्वाड्रेंट का यूज किस लिए होता है, इसलिए मैंने इसको मतलब समझाया। इसको यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं। कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सिंपल सा कि मैंने पूछा कॉस 90 + थीटा, ठीक है, क्या होगा 90 + थीटा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा कॉस जो है यहाँ से यहाँ तक गया 90 तक पहुँचा, लेकिन उसमें थीटा प्लस हो रहा है, कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, और इसमें आ गया होगा, इसमें प्लस आ गया होगा, इसमें आ गया होगा कॉस। तो इसमें अगर ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट पर पहुंचता है तो अपने आप में नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि सर पहले से ही बताया कि साइन और कोसेक ही सेकंड क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव है, बाकी के नेगेटिव है। तो यहाँ से कॉस जो है इधर जाके किसमें हो गया नेगेटिव में, तो सबसे पहले इसका मार्क करेंगे माइनस का, ठीक है, माइनस का। अब कॉस की बात है ये 90 वाला, 90 दो चीज़ें और याद करना कि 90 डिग्री और 270 में हमेशा चेंज होगा, और 180 में और 360 में, 360 डिग्री और 180 डिग्री ये दोनों में चेंज होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है,
इसमें कोई चेंज नहीं है। जब भी पूछे कि इसमें क्या होगा, इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। कैसे, देखो 90 प्लस थीटा यानी पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का है तो 90 की वजह से चेंज होगा। और कॉस को 90 में 90 प्लस थीटा चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं साइन, ठीक है, साइन थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 90 प्लस साइन थीटा। अगर मैं ऐसी क्वेश्चन में पूछूं कि मैंने पूछा साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखोगे। आपने कहा कि हमारा साइन यहाँ से चला, पहले 90 पहुँचा, 90 के बाद फिर 180 पे आया, फिर 270 मान लिया 270 पे ही है, ठीक है, लेकिन माइनस थीटा हो रहा है, माइनस थीटा हो रहा है, माइनस थीटा हो रहा है यानी थोड़ा बहुत कहीं से कम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं से कम हो रहा है, तो वो इसी थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, इसी में घूम रहा है। इसमें अगर घूम रहा है तो एक चीज़ आप याद आ रही होगी कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, तो 270 की वजह से ये चेंज भी होगा, लेकिन बाकी के सब नेगेटिव में, टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, तो बाकी क्या बदलेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि माइनस का हो जाएगा, लेकिन 270 की वजह से ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज़ें याद करना है। बस इसी वजह से ही कराया था कि हमें ये क्वाड्रेंट किस तरह करते हैं। अगर मैंने कहा था, क्या मैंने कहा 3 और 10 360 प्लस थीटा, इसको करता हूँ 10 360 प्लस थीटा, इसको कैसे करेंगे भाई। सर हमारा जो है, जो हमारा मान लिया ये हमारा क्या है कि यहाँ से चला 10, 90 चला, 90 के बाद 180 आया, 180 के बाद 270 आया, 270 के बाद ही फिर ये यहीं पहुँच गया 360, यानी एक राउंड लगा दिया उसने पूरा, ठीक है, एक राउंड लगा दिया 10 ने, और 10 लगाने के बाद फिर कह रहा है कि प्लस थीटा, थोड़ा बहुत कहीं चल गया, यानी कि थोड़ा बहुत कहीं चल गया, तो थोड़ा बहुत चल गया सर, तो यहाँ बात करें कि जो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया, पहले क्वाड्रेंट में पहुँच गया, पहले क्वाड्रेंट में पहुँच गया, तो यानी कि आप कह रहे हो कि पहले क्वाड्रेंट में क्या है, सारे सब पॉजिटिव है, सारे के सारे रेशियो जो है पॉजिटिव है। अगर सारे रेशियो पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 जो है पॉजिटिव में, तो 10 और 360 की वजह से नो चेंज, तो ये क्या आ जाएगा, टेन थीटा। अब मैं कुछ इस वजह से याद कराया, ठीक है, तो आया ना समझ में, थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, ओके ऐसे ही आएगा, कोई नहीं, रिवाइड करोगे, रिवाइंड करके देखो इसको दोबारा से, बहुत अच्छी तरह याद आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कुछ वैल्यू देखें, अब वैल्यू ये मैंने किस बेसिस पे कराया है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, ये चीज़ हमने बताई थी, लेकिन मैंने कुछ वैल्यू की वजह से ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है, ये कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। मैंने कुछ वैल्यू याद कराई थी, टेबल जो याद कराई थी वो किस वजह से याद कराई थी, वो अब हम यहाँ यूज करके देखते हैं, ठीक है, टाइम यूज करते हैं। तो अब मान लिया हमने कहा कॉट 780 की वैल्यू बताइए, 780 की वैल्यू बताइए, बता सकते हो, नहीं बता सकते ना, लेकिन चलो कोई नहीं, हम ऐसे करके लिख लेते, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, 780 को किस तरह तोड़ सकते हैं, यानी आप देख सकते हो कि पहला मेरा एक राउंड जो लग रहा है पूरा वो 360 का है, 360 का है, ठीक है, तो 2 राउंड मेरे कितने के हो जाएंगे, दूसरा राउंड हो जाएगा मेरा 2 गुना, यानी कि 720 का हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो ये 2 गुना है किसका, 360 डिग्री का, लेकिन प्लस में कितना हो रहा है, अब 720 तो ये हो गया, लेकिन प्लस में कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, प्लस में 60 हो रहा है, ठीक है, प्लस में 60 हो रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि बात कर रहे हैं 360 की, नो चेंज, 360 पे कोई चेंज नहीं होगा, 360 पर अगर कोई चेंज नहीं होगा तो कॉट 360 का, तो कॉट ही रहेगा, सेम है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि कॉट कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंच रहा है, कॉट जो कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंच रहा है, क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ से हमने बात किया 360 पे, यहाँ आ गया, घूम के एक चक्कर लगा के फिर दूसरा चक्कर लगा के यहीं आ गया, यहाँ से फिर प्लस 60 पहुँच रहा है, यानी कुछ पहुँचा होगा, यानी प्लस 60 पहुँच रहा होगा, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये 60 प्लस हो रहा है, तो 60 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में सर, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या है, वो क्या नाम, कॉट किसका है, पॉजिटिव का है,
क्योंकि सारे पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में कौन है, सारे पॉजिटिव में, सारे पॉजिटिव में, तो कॉट भी पॉजिटिव का होगा। कॉट 60, कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 √3, 1/√3। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया 1/√3। राइट, ओके ना, आया। चलिए एक और एग्जाम कराते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम कराते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा टफ, ठीक है। चलो कराते हैं। सेक, मैंने कहा सेक, बता दो आप क्या नाम है, सेक 1500, सेक 1500, इसकी वैल्यू बता दो। सेक 1500 इसकी वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। नहीं बता, चलो कोई नहीं, हम कराते हैं, पहले देखते हैं। आपको इसको मैं सिंपल ही करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने मिटा दिया पूरा, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चीज़ें सारी समझ में आ गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल पॉजिटिव है, या साइन कॉस, या टेन कॉट, या कॉस सेक, ठीक है, पॉजिटिव रहते हैं। अब सेक 1500 को किस तरह तोड़ा जाए भाई, पहले राउंड में कितना घुमा 360, दूसरे राउंड में कितना घुमा 720, तीसरे राउंड में 1080, फिर चौथे राउंड में 1440। यानी आप कह सकते हो कि सेक, इसको चेंज करके सेक 4 राउंड में 360 का 4 राउंड लगाता है और फिर प्लस करता है 60 डिग्री 1440। क्योंकि 360 का मतलब क्या होता है, 360 गुणा 4 कितना हो गया 36 चौका 144 होता है, यानी 1440। सेक जो है 1440 प्लस 60, यानी 4 राउंड लगाने के बाद फिर थोड़ा ही घूमता है, यहाँ पे आने के बाद फिर थोड़ा घूमता है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री घूमता है। यानी आप कह सकते हो कि सेक जो है 360 की वजह से नो चेंज, 360 की वजह से नो चेंज। तो आप लिख सकते हो कि सेक 360, सॉरी सेक जो 360 की वजह से नो चेंज, तो यहाँ आप लिख सकते हो कितना सेक, ठीक है। और थीटा की बात कर रहे हैं तो 60 डिग्री, 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है ये आप बताओ कमेंट में, याद कराया था ना। सेक यानी कॉस 60 की, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू होगी भाई, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 कॉस की, ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2। तो राइट आंसर क्या होगा 2, ठीक है, 2 होगा। आ रहा है ना, धुआं बखेर दोगे क्या है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कराया था, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ सारे, बाकी उसके बाद मैं आपको क्वेश्चनों पे लेके चलूँगा, ठीक है। क्वेश्चनों पे कुछ फॉर्मूलेज वगैरह है थोड़ा बहुत, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक करके बताते हैं आप करके बताना मेरे को कि अगर मैं कहता हूँ इसी क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा कि साइन 63 और कॉस 27 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी और किस तरह होती है ये बताना है। क्वेश्चन में तो बहुत ही जगह देख रखा होगा कि साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 27, या उल्टा करके कैसे भी लिखोगे। तो इसका क्या है, डायरेक्ट पहले तो टीचर बताते हैं इन दोनों का, जब भी दोनों का सम 90 दिख जाए, साइन अपॉन कॉस में दोनों का 90 सम जो है 90 दिख जाए, तो उनका आंसर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन होता क्यों है एक्चुअल में, होता क्यों है ये होता है इसलिए कि सर या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, बताओ किसको चेंज करें, ऊपर वाले को चेंज करें, चलो ऊपर वाले को चेंज करते हैं। मैंने कहा साइन को अगर मैं 90 माइनस 27 डिग्री कर दूं, 27 डिग्री कर दूं, कोई प्रॉब्लम, अरे 90 में 27 डिग्री जाएंगे तो 63 ही बचेंगे ना, 90 में से 27 डिग्री जाएंगे तो 63 ही बचेंगे। तो आप कह सकते हो कि इसको मैंने क्या कर दिया cos 27 डिग्री, ठीक है, ये कर दिया। तो अब यहाँ से देखो साइन 90 माइनस 27 तो 63 ही होता है, 90 माइनस 27, ठीक है, तो यहाँ 63 होता है। लेकिन एक्चुअली में आपने इस टेबल के अकॉर्डिंग चले हम,
ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ क्या है, साइन 90 माइनस है, तो साइन 90 माइनस है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव का, अगर पॉजिटिव का है तो साइन 90 की वजह से चेंज होगा, तो चेंज होगा क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस, कॉस आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या है, 27 है, 27 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री। ये अपने आप में कट जाता है, इसलिए हम कहते हैं इसको वन आंसर। ठीक है, आया ना समझ में, कैसा है, बढ़िया। चलो और बताइए, कुछ क्वेश्चंस हैं और पीडीएफ वगैरह नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उनका जवाब दे दूंगा। चलिए चलते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में कल फिर से थोड़े और फार्मूले तैयारी करा के थोड़े फार्मूला और कराते हैं, बाकी बात आपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, अपनी सीट को फाइनल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।